ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? गॉड्स कॉलिंग। ठीक है, ये हमने बहुत बार सुना होगा। गॉड्स कॉलिंग, परमेश्वर की बुलावट है। कोई परमेश्वर का जन आपके ऊपर प्रार्थना करता है, वो भी बोलता है आपके ऊपर बुलावट है। पर ये बुलावट है क्या? क्या आप बता सकते हैं मुझे? वॉट इज अ कॉलिंग? वॉट यू मीन बाय द वर्ड कॉलिंग? Anybody, whoever wants to pitch it. The question is open to all of you. सबके लिए जो भी है, आपके मन में जो भी है वो बोल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सही है गलत है। हम यहाँ सीखने आए हैं ना, तो हम सब ऑनलाइन। आपके लिए भी है ये प्रश्न, बुलावट है क्या? वॉट इज अ कॉलिंग? कम ऑन, लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। Calling is for ministry, calling is for leading people, calling is for also serving people. ओके, बट दैट इज द टाइप्स। वो कई प्रकार होते हैं ना बुलावट के, है कि नहीं? वो प्रकार है। बट अगर आपको कॉलिंग, ये जो शब्द है, इसको आपको अगर डिफाइन करना है, उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो उसका क्या होगा एक्सप्लेनेशन? Without using the word. यस, विदाउट परमेश्वर यूजिंग। हमें चुना है। हाँ, यस, क्या बोल रहे परमेश्वर हैं? हमें मतलब चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है। ओके, या हमेशा में याद करता है तो हमें बुलाता है। परमेश्वर याद करता है, बुलाता है। ब्यूटीफुल। ऐसे याद कर, दैट्स अ कॉल, नो? लाइक आई एम कॉलिंग यू आउट, रोहित सुनो। नाम से नाम से बुलाता है। ठीक है, ओके, आई एक्सप्लेन टू यू ओवर अ पीरियड। मैं आगे बताऊंगी, बट अब हम थोड़े क्वेश्चंस पर हम अभी मनन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सभी बुलाए गए हैं? सभी को बुलाया है? इज एवरी वन कॉल्ड? yes. यस। क्या आपको क्या कैसे लगता है कि सब बुलाए गए? क्यों लगता है कि सब बुलाए गए हैं? There is a scripture. वॉट इज द स्क्रिप्चर? Many are called, few are chosen. Many, as it does it say all are called? It says many. But I'm not the scripture. बट परमेश्वर ने वचन सबके लिए रखा है, राइट? वचन सबके लिए रखा है, यस। तो फिर हर एक को बुलाया गया है परमेश्वर की। कोई भी ऐसा नहीं कि यार कि ये ग्रुप के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो बुलाए मतलब जिसके लिए कॉलिंग हम कहते हैं, परमेश्वर सबके लिए द्वार खोला है। द्वार तो खुला है, हाँ, बट क्या परमेश्वर ने सभी को बुलाया है? Yes. John 3:16, for God so loved the world, so he died for everybody because he wants everybody to come to heaven. Yes. Be children of God. He wants everybody to come to heaven. Agreed. परमेश्वर चाहते हैं कि सभी बचाए जाए, सभी बचाए जाए। जो भी परमेश्वर के नाम पर, You just said. हाँ, Sabhi. सभी बचाए जाए। Yes, the book of Timothy also says that his desire is for everyone to be saved. तिमोथी की किताब में भी लिखा है, ठीक है? उनकी इच्छा है कि वो सब बचाए जाएंगे। बट क्या सब बुलाए गए हैं? बुलाए जाना और बचाए जाना क्या एक ही होता है? हालेलुया। यस। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, और बाइबल में ये भी लिखा है कि जो उसके वचनों पर चलेगा वही मतलब परमेश्वर के राज्य में पुकारेंगे। यस, अगेन माय क्वेश्चन स्टिल स्टेज। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है। वो बचाए जाना, वो सभी वो चाहते हैं कि सभी बचाए जाए, बट क्या इसका मतलब ये है कि सभी बुलाए गए हैं? बुलावट है क्या? आपको ध्यान रखना है व्हाट इज अ कॉलिंग। ठीक है, आई विल टीच यू अहेड। चलो, ये पिक्चर आपको क्या क्या सोच देता है? क्या दिखता है आपको ये इमेज से? आपको क्या लगता है ये पिक्चर से? क्या कुछ याद आ रहा है? ये व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट? Is it like pillar of fire and pillar of like मतलब ये बाइबल का एक कोई तो सीन है, हाँ, वही तो वो ना। कौन सा सीन है ये बाइबल का? So the Israelites were walking towards the promised land, and there was like this pillar of fire. Now, this is just telling you guys were right. This is the Israelites, okay, where वो चले जा रहे हैं। वो क्यों चले जा रहे थे? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था।
अभी अगर परमेश्वर सभी को बचाने चाहते हैं तो फिर उन्होंने सिर्फ इजरायली को क्यों बुलाया वहां से बाहर? ऐसे क्यों नहीं किया कि हाँ इजिप्शियंस भी मेरे लोग हैं, मैंने उन्हीं को क्रिएट किया है, उनको भी क्रिएट किया है? क्या उनको बुलाया गया? What does it mean? It says, क्या कहता है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. ठीक है? इजराइल का the example of the Israelites in the Bible is a very beautiful example of a calling. सारे बुलाए गए हैं, ये सारे जो थे ना, बहुत सारे लोग थे, बट क्या सभी वो देश पहुंचे जहाँ पे दूध और मधु बह रही थी? चुने हुए काफी कम थे, काफी लोग बीच में गुमराह हो गए. They got lost. Okay? Now this is an example. ये एक उदाहरण है कॉलिंग का. ठीक है? I know I'm just building up right now. अभी थोड़ा थोड़ा आपको आगे जाके समझ में आएगा. I am just building up थोड़ा ऐसे foundation. What is the topic about? How we are going to deal with it? How it is applicable to us? ये हमें कैसे applicable होगा? Okay. Some of my questions. आपको क्या लगता है प्रभु ने आपको कब बुलाया है, कैसे बुलाया है? When did the Lord call you? How did he call you? और क्या हमने ऐसा कुछ किया है कि हम नर्क नहीं जा पाएंगे? Is there a possibility कि अभी हमको बुलाया गया है तो क्या हम नर्क नहीं जाएंगे? I don't understand the second question. The question is, did we do something, okay, to not deserve hell, to not be in hell forever? Fine, right now we have a hope, right, that we will be with Christ. So did we just do something to deserve heaven like this? Yes. It's taken in a negative sense. I've taken it in the opposite sense right here. ऐसा कुछ है क्या? क्या आप सब मानते हैं कि परमेश्वर हम सबको बुलाया है? एक बात मुझे बताओ. Yes. यस, आप पर बुलावट है, आपको पता चला. तो यहाँ मुझे एक बताओ, क्या सभी लोग हैं जो आपके साथ बैठे रहते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, काम पर, क्या सभी लोग यहाँ पर हैं? क्या सभी लोग परमेश्वर में हैं? तो बुलावट सब पर नहीं होती. रिमेंबर दैट. ओके? यस, ही कॉल्ड अस व्हेन वी वर स्टिल इन द वर्ल्ड. जब हम इजिप्ट में थे, हमारा मिस्र क्या है? हमारा वर्ल्ड है. जब हम वहां थे, उन सारे लोगों को बीच में से परमेश्वर ने हमें उठाया वहां से और बुलाया वहां से, और उस अंधकार से वो उजाला में लेकर आए, उनके उजाले में लेकर आए. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने जो किया है इसलिए वजह से हमें वो बुलावट है. वो बुलावट हमारे कार्यों की वजह से नहीं है. वो बुलावट है क्योंकि परमेश्वर हम पर दया करते हैं. नाउ व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसका 6 से 8 पढ़ते हैं. पढ़ो, यहाँ देखो, यहाँ से पढ़ो. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है. यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे. यहोवा ने जो तुम्हें से स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यही नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे. यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी. Hallelujah. For you are a holy people to the Lord your God. What does it mean by to be holy? कि आपको सेपरेट किया उन्होंने. The Lord your God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुन लिया है. ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया है हमारे लिए. ठीक है? इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे इजराइल के हिसाब से बहुत सारे लोग, बट हमारे जीवन में अगर हम ये एप्लीकेबल करें, नॉट बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइव्स, हम टैलेंट से भरे हैं प्रोबेबली, और बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दैट, बिकॉज यू आर, अरे आप
यू कैन प्ले म्यूजिक वेरी वेल, कम कम कम, गॉड ऐसे बुलाएंगे, चलो चलो मेरे वर्शिप टीम में आ जाओ। ऐसे नहीं होता गॉड का कॉलिंग। इट डज नॉट मैटर, it does not matter whether you are rich, whether you are poor, whether you are talented, whether you are not, whether you are wise, whether you're foolish. But after you come to Christ, then God gives. Then God gives. Yes, He gives. Because what God has said in the book of Romans, He picks the foolish of this world. Foolish of this world क्या होता है? जो मूर्ख है दुनिया में, मतलब लोग हमें मानते नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे, उन लोगों को वो उठाते हैं, हम जैसे लोगों को वो उठाते हैं और उनके राज्य में लेके आते हैं, so that He can shame the wise. So when He says here, जब वो कहता है ना कि मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं चुना क्योंकि तुम गिनती में ज्यादा थे, इसीलिए नहीं चुना क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टैलेंट था, इसीलिए नहीं चुना कि तुम्हारे पास बहुत पैसे थे, ठीक है? If you apply it to us today, He swore to us. उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा, उन्होंने अपना प्रॉमिस क्या कैसे रखा कि वो आज भी हमें दया दिखाते हैं। वो अपने शब्द से कभी नहीं मुकरते, वो अपना शब्द हमेशा हमारे लिए, जो भी प्लान्स है वो डिले हो सकता है हमारी वजह से, बट वो हमेशा पूरा करके ही जाते हैं उनका शब्द। आमेन। ओके, one of the main questions that I have, okay, now this is where my topic actually starts. This is where just I built up a base for you guys. Can we lose our calling? क्या हम अपनी बुलावट खो सकते हैं? Do you believe that we can lose our calling? What do you think the Bible says about it? बाइबल क्या कहती है कि हम हमारी बुलावट खो सकते हैं? हमारी बुलावट जा सकता है क्या हमारे से? Okay, let's read. This is where the context will start. We'll read about a certain man of God. अपने बाइबल को खोलिए, पहला राजा 13वां अध्याय, उसका 1 से लेके 34 पद का पढ़ते हैं। Mahima, would you like to read? First, read Yes. till 1 to 10. Go ahead. तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया, और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी है वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों को याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर, जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया, और वह उसे अपनी ओर खींच न सका, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया, और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर, और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे, तो भी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था
न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। ओके, सो ये इंस्टेंस अभी अगर हमने पहले से 10वां पद का पढ़ा, उसमें क्या लिखा है? अ सर्टेन मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का जन, है ना, जो यहूदा के ट्राइब से था, राइट? अभी किंग जेरोबोम जो था, राजा जेरोबोम जो था, वो गलत काम कर रहा था, वो परमेश्वर को आदर नहीं दे रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक जन को उसके पास भेजा और कहा कि क्या होने वाला है तुम्हारा, तुम्हारा भी नाश होने वाला है, ठीक है? और दूसरा एक राजा होगा, जो एक जोसाया नाम का होगा, वो आएगा, जो दाऊद के राज्य से होगा, ठीक है? दिस इज अ साइन विच द लॉर्ड हैज स्पोकन, मतलब एक साइन भी दिया उसको, उसको बोला दैट द ऑल्टर हैज स्प्लिट एंड द एशेस ऑन इट शैल बी पोर्ड आउट। रिमेंबर, द नेम, नाम नहीं दिया है इस परमेश्वर के जन का, बट हमें कैसे पता वो परमेश्वर का जन है? क्योंकि वो पहला इंस्टेंस अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, जब किंग जेरोबोम ने उसकी तरफ अपना हाथ उठाया कि आप जाके उसको गिरफ्तार करो, उसका हाथ पूरा सूख गया, विदर हो गया। फिर उसने उससे मांग की कि परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए, और उन्होंने प्रार्थना की और ठीक भी हुआ, ठीक है? आगे क्या हम देखते हैं कि जेरोबोम उनसे कहता है चलो मेरे साथ घर चलो और खाना खाते हैं। परमेश्वर के जन ने क्या बोला? यहोवा ने मुझसे कहा है कि मैं ना खाऊं, ना पीऊं, ना बैठूं, और जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते से भी ना जाऊं, मैं किसी और रास्ते से वापस जाऊं। ओके, अभी यहां तक सब एवरीबडी इज ओके, सबको समझा क्या हुआ है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है? गो अहेड, लेट्स रीड टिल 20। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का यह वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। अतः उनके पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ गया, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया, और उससे पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। Yeah, read till 22, read 21 and 22 as well. उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यह कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। हालेलुया। अभी क्या हुआ? एक नबी था, ऐसा कहा गया है कि वो नबी परमेश्वर से था। क्या ऐसा कहा गया है?
कहीं पर भी? The prophet. द प्रॉफिट, इट्स एक ओल्ड प्रॉफिट बोला है ना 11th वर्स में. फिर आगे अगर आप देखोगे तो ऐसे वर्सेस में नबी बोला है. क्या वो नबी परमेश्वर से था ऐसे पता लिखा है? ठीक है, इट सेज एन ओल्ड प्रॉफिट. अभी क्या हुआ, उसको पता चला कि एक परमेश्वर का जन यहाँ से गुजर रहा है. उसके बेटों ने उससे कहा कि एक परमेश्वर का जन यहाँ से गुजर रहा है. तो वो उसके पास गया, एक गधे को लेकर गया और उसको वापस घर ले आने चाहता था. अभी क्या इंटेंशन है देखो आप, ये सारी चीज़ें अगर देखोगे वन बाय वन. उसको उससे बात की उसने, और उससे क्या किया, उससे उगलवाया कि तुम मेरे साथ चलो. तो उसने क्या कहा, नहीं मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि वही वचन बताया जो उसने जेरोबोम राजा को बताया था. और उसने उसी वचन को लेकर उसको उल्टा किया, बोला मैं भी एक नबी हूं और परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे साथ चलोगे. और वहां लिखा भी है कि उसने वो झूठ बोला. अगर हम देखेंगे उसके बाद परमेश्वर ने उस मनुष्य जो परमेश्वर का जन है उससे बात नहीं की. उसने उस नबी के द्वारा उनसे बात की. उसने डायरेक्टली बात नहीं की उससे कि तुमने मेरा वचन नहीं रखा है. मैंने जो कहा कि तुम वहां नहीं खाओगे, तुम वहां नहीं पियोगे, तुम वहां नहीं रहोगे, तुमने वही किया. ठीक है, अभी आगे देखो उनके साथ क्या होता है. ओके, वी विल रीड फ्रॉम 23 to 28. जब वह खा पी चुका हम्म जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए, जिसको वह लौटा ले आया था, गदहे पर काठी बंधाई. जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गदहा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा. जो लोग उधर से चले आ रहे थे, उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था, यह समाचार सुनाया. यह सुनकर उस नबी ने, जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था, कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था. इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा की उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था, सिंह ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा. तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गदहे पर काठी बांधो. जब उन्होंने काठी बांधी, तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ, और गदहे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाए. और यह भी कि सिंह ने न तो शव को खाया, न गधे को फाड़ा है. हालेलुया. वचन 28 को ध्यान से पढ़ना. उसने न उसके शरीर को खाया, कुछ नहीं खाया उसने, ना उसने उस गधे को कुछ किया. इससे क्या पता चलता है? कुछ क्वेश्चंस आपके लिए. ये सिंह था कौन? उसने सिर्फ उसको सिर्फ फाड़ा, उसका मांस नहीं खाया. और उसने उसके गधे को क्यों नहीं छुआ? ऐसे क्यों लगता है परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया उसके साथ? मैं बताती हूँ आप. आई विल गिव यू द रेवलेशन टू दिस. ओके, नाउ द लायन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट शैतान जब आता है वो कैसे आता है? वो झूठ बोल के आता है. परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का 8:44 में कि ही इज अ लायर, ही इज अ फादर ऑफ लाइज. वो झूठ का पिता है. उसी द्वारा उसने, उस नबी के द्वारा उसने उस मनुष्य, परमेश्वर के मनुष्य का जो कॉलिंग था, उसको गुमराह करने की कोशिश की. अभी वो, इसमें किसका फॉल्ट है? इसका हुज फॉल्ट इज इट? ये पूरे सिनेरियो में कि अब वो नबी का प्रॉब्लम था या फिर वो मनुष्य के पुत्र का प्रॉब्लम था? किसका फॉल्ट था ये? डू यू थिंक what the नबी did was wrong and what happened to the man of God नहीं होना चाहिए था? ऐसा लगता है क्या आपको? Actually से पहले से बोला गया था कि तुम ना जाना. ऐसे बोला गया था उसको कि मत जाना. और वो
परमेश्वर अपने वचन को कभी भी ऑपोजिट करेगा क्या? कि वो मुझे एक बता रहा है, आपको एक दूसरा बता रहा है, और मुझे जो बताया है मैं उसके ऊपर डाउट कर रहा हूँ। ओके, भले ही मुझे इतना स्ट्रांग पता है कि ये मुझे परमेश्वर ने बताया है, इतना पता है, मैंने राजा को ठुकराया। मैंने राजा से कहा तुम अगर मुझे आपके आधा घर भी दोगे मुझे नहीं आना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। इतना स्ट्रांग आदमी, देखो क्या हुआ उसको। और वो वचन आने के बाद वो जब वापस गया, चलते फिरा, सिंह उसको फाड़ खाया, उसको फाड़ा, उसका पूरे शरीर को फाड़ा, बट उसको कुछ किया नहीं। उसने उसके मांस को ना खाया, उसके डोंकीज को ना खाया। व्हाट डज इट मीन? हु इज द लायन? ओके, व्हाट डज इट मीन टू नॉट ईट द फ्लैश? व्हाट डज इट मीन टू नॉट टच द डोंकी? व्हाट इज द डोंकी? इट वॉज हिज पोजेशन। वो उसका इस दुनिया का धन था। उस समय उसके हाथ में कुछ और था नहीं। हमारा जो हाथ में जो रहता है ना, हमारे साथ इस शरीर में, इस दुनिया में हमारे पास जो है, जो हमारा धन है, इट्स नॉट नेसेसरी मनी। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज वेल्थ, बड़ा सा घर या बड़ा, वो सब नहीं। इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, ओके, मे बी हमारा परिवार, मे बी हमारा whatever we make as our own or call as our own on this earth, okay, is our possession. वो हमारा धन है इस दुनिया में। उसने उस धन को नहीं छुआ। This devil does not come to touch your things. He will use those things, but he does not want those things. कभी कभार हम कहते हैं ना, यार मेरे हाथ से ये निकल गया, शैतान नहीं लिया होगा। अरे शैतान को परवाह नहीं है, उसको परवाह है कि आपका जो सोल है ना, वो उसको ले फाड़ना है। उसने वही किया इसके साथ। उसने उसका शरीर फाड़ा। उसको अभी बताओ, उसको क्या रिपेंट होने का मौका मिला? जब उसको वो नबी का वचन आया तभी वो रिपेंट हो सकता था, बट उसने रिपेंट नहीं किया। उसने पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं किया उस टाइम पे, बट वो चला गया अपने रास्ते से। ना उसको रिग्रेट हुआ, उसको ना ऐसा फील हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं था उसके जीवन में। वो सीधा चला गया, उसको लगा कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ, और वो चलता गया। और उसी समय जब वो सिंह आया, उसकी जो आत्मा थी ना, वो खो गई, क्योंकि उसने सिर्फ फ्लैश फाड़ा और उसने उसको टच तक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसने बस उसको फ्लैश फाड़ा, उसके डॉगी को तक नहीं टच किया। वो सिंह वहीं के वहीं खड़ा था। उसको वो वही चाहिए था कि इसका सोल लॉस्ट हो। ये माफी मांगने से पहले मैं इसको कंप्लीटली लॉस्ट कर देता हूँ। इसने माफी तक नहीं मांगी। उसको माफी मांगने का चांस तो था तभी जब अगर परमेश्वर का वचन, फिर भी उस नबी से बात किया, परमेश्वर ने उसको वचन दिया, मतलब गॉड वाज गिविंग हिम अ चांस। उसको एक चांस दिया उन्होंने डायरेक्टली नहीं उसको उस रास्ते से अलाउ किया जाने के लिए। मतलब वो अभी भी घर में था, अभी भी वो सुरक्षित था वहां पर, उस नबी के घर। उसको चांस था कि वो बोल सके, परमेश्वर मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपका वचन नहीं माना, अभी मैं आप इस रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए। बट हम क्या करते हैं? हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है, ठीक है, जब परमेश्वर हमें एक वचन देता है, जब एक कार्य हमारे जीवन में होता है, ठीक है, और हमें जब करेक्शन करने के लिए वचन आता है, तो हम इमीडिएटली उसी समय पे हमें नम्र होके परमेश्वर से माफी मांगनी है। ओके, उसी समय। डोंट डिले। अगर आप डिले करोगे ना, तो ये हाल होगा, आपका सोल लॉस्ट होता है। आप ये नहीं सोचो कि मैं कल सुबह देखता हूँ, परसों सुबह देखती हूँ, मैं ना संडे को देखती हूँ। अरे संडे तक का टाइम नहीं है, कुछ भी हो सकता है द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड व्हेन यू आर अंडर सिन। जब हम पाप में होते हैं ना, जब हमने गलत किया होता है ना, तब हमारे इर्द गिर्द ना शैतान की ताकतें और मजबूत हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो शील्ड है, वो जो प्रोटेक्शन है परमेश्वर का, वो हमने ही ठुकराया है, हम ही दूर गए हैं उनसे। वो हम क्या कर रहे हैं पता है? उनका जो उजियाला है ना, उससे दूर जाकर हम अंधियारे में वापस चले जा रहे हैं। दिस इज एन आई ओपनिंग दैट यू, व्हेन गॉड स्पीक्स टू यू, टर्न नाउ।
Today is the day of salvation. This time of salvation is now. उद्धार का समय अब है, आज है. There is no tomorrow. There is no tomorrow. Every day God is giving you a new chance. जब हम उठते हैं ना, मतलब धन्य समझो अपने आप को कि परमेश्वर ने वापस आपको एक नया दिन दिखाया ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर सको, परमेश्वर का महिमा देख सको. डू नॉट वेट फॉर अ डे. जब ऐसा लगा है ना उस समय में कि आपने किसी को दुख पहुंचाया है, इमीडिएटली क्षमा मांगो परमेश्वर से, उसको रिलीज करो. जब आप ऐसा लगता है ना कि परमेश्वर ने आपसे बोला है कि ये मत करो और हमने किया, इमीडिएटली क्षमा मांगो. एंड लेट दैट क्षमा, वो जो सॉरी है ना हमारा, वो हृदय से निकले. ऐसे नहीं कि हम हमेशा करते रहे, अरे परमेश्वर क्षमा करेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. इट हैज टू बी फ्रॉम योर हार्ट बिकॉज गॉड नोज आवर हार्ट. ही सेज ही डज नॉट लुक एट द आउटवर्ड, ही लुक्स एट अस इन द इनसाइड. ही डज नॉट लुक एज मैन लुक्स. Right? When we go, this is what it means. Now I will show you where in the Bible it is written lion. When the Bible it is written about, what does he come to do, है ना? Now यूहन्ना का 8 उसका 44 यहीं से पढ़ो. रोहित पढ़ लो. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही नहीं. जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है. हालेलुया. वो झूठ का पिता है, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते. अगर हम भी झूठ का साथ देते हैं हमारे जीवन में, तो क्या परमेश्वर कहता है? योर फादर इज द डेविल. आपका पिता फिर शैतान है अगर हम झूठ का साथ देते हैं तो. इट्स नॉट गॉड. इट्स नॉट गॉड. रिमेंबर, व्हेन वी आर इन दिस सिन, व्हेन वी आर फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ आवर सिन, देन वी आर नॉट विद गॉड. ओके, हमें याद रखना चाहिए. Here it is. Where is it written? Read, Rachel. Would you like to read? Be sober, be Vigilant. vigilant, because your Adversary. the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may Devour. What does it say? एक सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए. यहूदा का सिंह हमारा परमेश्वर है. वो आया है क्या करने के लिए? जीवन देने के लिए. बट एक ऐसा सिंह भी है जो हमें हमारे जो कॉलिंग है उससे दूर ले जाने के लिए आता है. ओके, इट इज़ नॉट दैट कि आप अपने कॉलिंग को निग्लेक्ट कर सकते हो. अगर आपको कहा है परमेश्वर ने कि आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपसे बात किया है, परमेश्वर ने, उस कॉलिंग में चलो. मैं कह रही हूँ चलो. डू नॉट डिले दैट कॉलिंग. देयर इज़ अ रीज़न कि आप परमेश्वर के वचन को जानते हो. नॉट एवरीवन नोज अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड. नॉट एवरीबडी नोज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड. इट इज़ डिफ़िकल्ट. हाँ, हमको मुश्किलें आएंगी. जब ऐसी स्थिति में होंगे हम कि परमेश्वर अगर मैं ये करूँ तो क्या समझेंगे लोग. परमेश्वर इस समय ये मुझे बहुत सता रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है परमेश्वर. those are different times, different instances, where you feel angry, where you feel stressed, where you feel anxious. But at that time, remember one thing. You have to call on the peace of God. अब इतना भरोसा रखो परमेश्वर पर कि वो आपके लिए आएगा. He will never leave you nor forsake you. The power of God is beautiful. जब हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन कहता है if God is for you, who can stand against you? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ खड़ा होगा? अरे we are the children of God. Walk with that faith, walk with that strength कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ.
मुझे पता है कि वो मेरे लिए आएगा। मैं जब इस मुश्किल में हूँ मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई विल कॉल ऑन टू द होली स्पिरिट। रिमेंबर, ही इज गॉट द पावर टू कम एंड चेंज थिंग्स इन एन इंस्टेंस फॉर यू। हमें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं बात करूँ क्या परमेश्वर सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? क्या उतना विश्वास है तुम्हें कि वो सुन पाएंगे? ऐसे नहीं कि वो नहीं सुनते, वो हमारा विश्वास है। अगर हम डाउट करते हैं तो क्या होगा? जैसे पतरस पानी पर चला, जब तक उसकी आंखें परमेश्वर पर थी, क्या हुआ? वो चल पाया। उसने अपनी आंखें परमेश्वर से हटाई और देखा, अरे मैं क्या कर रहा हूं? क्या हुआ उसके साथ? वो डूबने लगा। इट्स द सेम थिंग। टिल वी हैव आवर आईज ऑन गॉड, ओके, टिल दैट टाइम थिंग्स विल वर्क फॉर अस। गॉड विल टेक केयर ऑफ अस, okay? He will take you through difficult times to make you strong, because he wants to humble us. वो हमें नम्र बनाना चाहता है। जब भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी घमंड आना चालू हो जाएगा ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, परमेश्वर हमको नम्र बनाएगा। और अगर वो बना रहा है ना तो धन्य समझो, क्योंकि उसने आपसे ही लेवल्स, ही इज नॉट गिवन अप ऑन यू। उसने अपना हाथ नहीं निकाला है आपके ऊपर से। रिमेंबर दैट, ठीक है? आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स इट फील्स डिफिकल्ट, यू नो, कि यार ये वाला इंस्टेंस मेरे जीवन में हो रहा है, क्या मैं परमेश्वर का याद नहीं आता? तभी हमको पता है, हम हमारे खुद की बुद्धि में सोचते कि मैं क्या करूं, मैं सोचता हूं क्या कर सकता हूं, हाँ मैं ये ट्राई करता। अरे बट आपने परमेश्वर से पूछा क्या? आपको परमेश्वर ने कहा? इट्स, आई नो इट्स ईजी फॉर मी टू से, बट इवन आई स्ट्रगल थ्रू दोज टाइम्स एवरी डे। ऐसी समस्याएं आती हैं ना कि मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं ऐसे करूँगी, हाँ मैं ऐसे करूँगी। बट व्हाट आई डू राइट नाउ, पहले मैं क्या करती थी कि इफ़ देयर इज समबडी हु इज ट्रबलिंग मी इन ऑफिस, यू नो, इफ देयर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी, मैं सीधा मुंह तोड़ जवाब दे देती थी, ठीक है? मैं सीधा बोल देती थी। बट वो किस इससे बोलती थी? घमंड से बोलती थी मैं, क्योंकि क्यों? मुझे आता है, मुझे पता है। परमेश्वर ने मुझे डांटा, मुझे रोका। कैसे रोका? वो there is something that happened in office, okay, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे मिलना चाहिए था बट मुझे नहीं मिला, वो मुझे दिया ही नहीं परमेश्वर ने। फिर मुझे ध्यान आया, what I was thinking about myself was wrong. Don't think of ourselves as high and mighty. परमेश्वर जब आपको टैलेंट्स देता है ना, जब आपको आगे बढ़ाता है ना, you will realize, क्योंकि आप जैसे सोचते हो वैसे आपके बाजू में जो बैठा है वो नहीं सोचेगा। आपके पास जो बुद्धि होगी ना, वो जो आपके बाजू में बैठा है ना, उसकी उतनी बुद्धि नहीं होगी उसके पास, क्योंकि आपके पास जो बुद्धि है वो परमेश्वर से आएगी। यू विल बी स्पीकिंग एंड डूइंग मार्वेलस थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। रिमेंबर दैट, ही हैज कॉल्ड यू फॉर दैट, ठीक है? वैसे जैसे आप हो, वैसे उस कॉलिंग में जब होगे ना आप, उस लाइट में जब रहोगे ना आप, यू विल बी एबल टू डू सच ब्यूटिफुल थिंग्स, जो ऐसे लोग समझेंगे, अरे यार हाउ इज इट दैट यू आर एबल टू डू दिस? ये कैसे मैनेज कर पा रहे हो? तो अरे दैट टाइम गिव ग्लोरी टू गॉड। रिमेंबर दैट व्हेन यू डू वेल इन योर एग्जाम्स, जब आपके एग्जाम्स में आप एकदम ब्यूटिफुली एक्सेल कर रहे हो, गिव ग्लोरी टू गॉड, बिकॉज ऑफ गॉड दैट हैज हैपेंड, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस। अगर ऐसे होता है ना, जैसे हम दोस्तों के साथ में होते हैं, दोस्त बोलते हैं यार कुछ नहीं अच्छा गया मेरा पेपर, या मुझे ये टॉपिक ही नहीं समझ रहा है, बट यू अंडरस्टूड, God gave you the wisdom to understand that. Remember, you are blessed because of that. These are all your callings. These are all because God has called you. When He calls you, He gives you gifts. And the word of God says, रोमियो की किताब में कहता है कि His gifts are irrevocable. वो अपना गिफ्ट जब देता है वो वापस नहीं लेता। Remember that when you are gifted, each one of you are gifted. Each one of you are called. The same way, दिस मैन, ये जो मनुष्य था, मनुष्य परमेश्वर का जन जो था, क्या हुआ उसके साथ? क्या उसके पास एक कॉलिंग था? डिड द मैन ऑफ गॉड हैव अ कॉलिंग? डू वी अग्री? क्या उसके पास एक बुलावट थी? वो जो परमेश्वर का जन था जिसको सिंह ने फाड़ खाया, क्या उसके पास एक बुलावट थी? व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑनलाइन? डू यू थिंक ही हैड अ कॉलिंग? Yes. Okay. Do you think he lost his calling? Yes. What caused him to lose his calling? क्या लगता है किस वजह से वो उसने अपना बुलावट खो दिया? क्या लगता है? He didn't repent?
Disobedience? Disobedience. Sorry? Disobedience only I was saying. Disobedience? Also like from you do not seek confirmation from He did not seek confirmation from God. sitting in God's presence. He did not sit in God's presence. Yes, he lost his calling because of disobedience. Because उसने आज्ञा का उल्लंघन किया. He did not obey God. Remember, when we do not obey God, we could lose our calling. Can you give me some examples or some, if you feel like, you know, God is leading you, or if you want to share, if you're comfortable to share, do you feel that there are examples in your lives where you have been disobedient? Simple examples. It does not have to be like, you know, अरे मुझे परमेश्वर ने बोला था ये करने के लिए. No, it has to be आपका डे टू डे में जब आप इंटरैक्ट करते हो. Has it ever happened to you that you felt कि यार ये मैंने नहीं करना चाहिए था? Like for example, I gave you an instance with my life, right? कि मैंने फिर परमेश्वर ने मुझे डांटा. ऐसे तुम किसी को भी जाके बात, you have to go with kindness. If you carry the spirit of God, you have kindness inside of you. Remember that. One of the fruit of the spirit. And that's where today, when I look back, when I think of it, I did not deserve that because I was not ready. Because if I was given, अगर वो मुझे दिया जाता तो मैं परमेश्वर को भूल जाती. Remember that. God has a plan for you. God के पास आपके लिए something beautiful है आपके जीवन में. But याद रखो, हम उसको खो सकते हैं अगर वो हमसे बोल रहा है ये मत करो, तो हम उसको खो सकते हैं. और उसके बाद क्या हाल होगा? What if God is coming in the next minute? Do you have time to repent? No, you don't have time to repent. The lion will come and he will devour you. Your soul is lost forever. And the same goes. Every day is a struggle. ऐसे नहीं कि मैं आज peaceful हूँ at work. I'll tell you, I'll be very honest with you. Every day is a struggle there. To deal with people, to see how things are going with people. I cry to God every day. I tell God, God, ये नहीं हो रहा मुझसे नहीं हो पा रहा. I'm not able to face those people anymore, यार. I want to leave this. Can you do something about it? But God is telling me wait. He's just telling me wait. बस उसके आगे कुछ नहीं बोल रहा, रुक जाओ. He says wait and be still and know that I am God. That's all the word that he has given me. And that's the whole word I'm holding on to. बोले चुप रहो और स्थिर रहो जहाँ पर भी हो. जब तक मैं नहीं कहता वहां से हिलो मत. बस इतना ही कहा है मुझे परमेश्वर ने, और मैं उसी वचन को लेकर, you know, that is the faith that I have in my God, that I know right now things may not be fine, but it is not that मुझे वो चाहिए, because if I want that, that means I'm going to lose God, I'm going to lose my calling. Think about things that are there in your life right now which you are giving importance, जो आप उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हो. उस महत्व देने की वजह से क्या आप परमेश्वर की उस बुलावट को खो सकते हो? उस चीज़ों को सोचो. इज इट फ्रेंड्स? क्या वो ऐसे दोस्त हैं? संगति, बुरी संगति भी आपको आपका बुलावट खोने दे सकती है, याद रखो. इज इट फ्रेंड्स? इज इट यू नो wrong relationships? We are young people. I know that we could get into wrong relationships. Okay, I know that it could be a liking towards some person, but is that person in God? Think about it. क्या वो परमेश्वर में है? क्योंकि अगर हम किसी और के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, किसी और को ऐसे पसंद कर रहे हैं जो परमेश्वर में नहीं है, याद रखो, none of you are strong who can say अगर मैं उनसे मेल मिलाप नहीं करूंगा तो वो परमेश्वर के बारे में कैसे जान पाएगा. But are we strong? First, हाँ, वो उस तरह मत बनो जैसे मैंने वो साम 1:1 सिखाया ना. बैठो मत, उठो मत, ऐसे संगति में रहो मत. बट परमेश्वर यीशु ऐसे संगति में थे. क्यों? क्योंकि देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो जो अधर्मी लोग थे वो परमेश्वर को अधर्मी बना सकते थे. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जब मेल मिलाप करेंगे तो हम उनकी तरह बन पाएंगे.
वी आर हाईली इन्फ्लुएंशियल, हम इजीली इन्फ्लुएंस हो पाते हैं। तो इतने स्ट्रांग भी नहीं है हम कि हम उस संगति में रहकर बोल पाएंगे ओ नो 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 नो, आई वांट टू टेल देम अबाउट गॉड, so I will have to be with them. No, it's not that. Till you are not strong in God, you cannot go and tell them about God. You cannot go and be with them and still be away from them. It's not possible. God could have redeemed Israel in Egypt itself by bringing down the kingdom. वो मिस्र में ही परमेश्वर अपना नाम ऊंचा उठा सकते थे ताकि उनका वो जो राज्य है वो नीचे उठाकर इजरायली को महान कर सकते थे वहां पर। क्या उन्होंने वैसा किया? नहीं, उन्होंने वहां से उनको निकाला, क्योंकि वो देश ही वैसा था जहां पर पाप था। उनको उस देश में ले जाना था जहां पे मधु और दूध की धारा बहती थी। What is madhu and दूध for us? Madhu and दूध for us is Bible, the word of God. और वो हमें दुनिया से बाहर निकालकर, हमारे मिस्र से बाहर निकालकर उन्होंने हमें इस वचन के बारे में बताया, उन्होंने हमें इस वचन के बारे में ज्ञान दिया, इस वचन के बारे में उन्होंने हमें उसके जो छुपे हुए रहस्य है ना वो सिखाया। टेल मी समथिंग, दिस इज समथिंग दैट इज जनरल नॉलेज टू एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड. Does your friends who you interact with, I'm not saying they may not know, I'm just saying I know that majority of them whom we are right now with, जहां पर भी हम हैं वहां सभी तो मसीह से नहीं है। क्या उनके पास इतना ज्ञान है जो परमेश्वर ने आपको दिया है इस वचन के बारे में? यह वचन जो है ना उसका ज्ञान सभी को नहीं दिया है परमेश्वर ने। वो चाहते हैं कि सभी बचाए जाएं, बट इट विल बी बाय द मेजर ऑफ योर फेथ। 60 गुना और 100 गुना, 30 fold, 60 fold and 100 fold. That is the faith. Based on your faith you will be rewarded. आपको जितना और जानना है ना उतना आपको विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, उतना आपको परमेश्वर की ओर अपने आंखें रखनी पड़ेगी। अदरवाइज डिसोबीडियंस, आज्ञा का उल्लंघन, आपका वो सिंह आएगा और आपको चांस भी नहीं देगा कि आप परमेश्वर के साथ वापस जुड़ पाओ। He will not allow you to give you, he'll not even give you 5 more minutes so that you can connect with God again. Remember that. Your calling will be lost forever and ever. And let that not happen. This teaching when God gave me, right, it is not just for you. वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी दिया। Remember, your calling is important. He's called you out. उन्होंने आपको, what is a calling? A calling is where God has brought you out. He has separated you. He has made you a people for himself, a special treasure. वो उनके लिए उन्होंने आपको एक लोग बनाया है, जो ऐसा धन है जो दूसरे लोगों की तरह नहीं है जो इस पृथ्वी पर है। Remember that. Every single day God is knocking at our door to say, I want to come and eat with you. रोज परमेश्वर आपसे बोलता है कि मैं आपसे भोजन करना चाहता हूँ। और उसी तरह जब हमने केन और हबील के किताब के बारे में पढ़ा था रहा थे, पाप भी हमारे द्वार पर है। अभी हम किसको अंदर बुलाना चाहते हैं, परमेश्वर को या उस पाप को? क्योंकि द्वार पर तो खड़े हैं। एंड गॉड विल नॉट नॉक फॉर टू लॉन्ग, रिमेंबर दैट। बिकॉज ही हैज गिवन अस अ चॉइस। वो हमारे विल के खिलाफ नहीं जाएंगे, है ना, वो हमें चॉइस दे दिया है। हमें ये याद रखना है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। The thief does not come except to steal, to kill and to destroy. मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Who are these they? कौन है ये वे? हम और आप। परमेश्वर आए ताकि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। और वो जो
चोर है, वो जो शैतान है, वो सिर्फ वो नष्ट करने आया है। याद रखो, जो दुनिया के जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस मत दो उसको, क्योंकि शैतान को कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो चीज़ों से गुमराह करेगा, बट उसको वो चीज़ें नहीं चाहिए, उसको ये शरीर नहीं चाहिए, उसको वो आत्मा चाहिए, ताकि वो परमेश्वर से दूर हो सके। उसने वही किया ना परमेश्वर के जन से, झूठ के द्वारा उसको गुमराह किया। बट परमेश्वर ने फिर भी उसको एक चांस दिया उससे बात करके, बट उसने वो नहीं स्वीकारा। और फिर क्या हुआ? उसकी आत्मा चली, ना उसके शरीर को कुछ किया उसने, ना उसके शरीर को खाया, ना उसके उस दुनिया के पोजेशंस, जो डोंकी था उसको उसने कुछ टच किया। उसने उसकी आत्मा ही ले ली, बस। बट आर होप टुडे इज इन गॉड। हमारी आशा जो है वो परमेश्वर में है। विच इज वाई गॉड सेज टुडे, विल यू चूज मी? क्या तुम मुझे चुनोगे? अगर तुम मुझे चुनोगे तो याद रखो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में मैंने एक मैंशन बनाया है। And that mansion he's gone to make. Remember, each one of us will have our own time with God there. And I'm telling you, heaven is a place that we can never describe with words. हमारे शब्दों के द्वारा हम कभी भी व्यर्थ नहीं कर पाएंगे कि स्वर्ग कैसा है। स्वर्ग इतना सुंदर है, उसमें इतना आनंद होगा, इतनी बिकॉज दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि परमेश्वर का जो उपस्थिति है ना, वो एक फीलिंग नहीं है कि हाँ मेरे को आज ठंडी लग रही है, कल गर्मी लग रही है। वो फीलिंग आते जाते वाला फीलिंग नहीं है। परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो एक एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूलोगे, और उसको और चाहोगे और चाहोगे और चाहोगे। परमेश्वर और चाहिए और चाहिए। रिमेंबर, व्हेन यू हैव एन एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल आप अभी एक ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं एक इतनी सुंदर जगह से, फॉर एग्जाम्पल आप मनाली जा रहे हो, वो इतनी सुंदर देखा आपने, स्नो कैप माउंटेन्स एंड सब जगह स्नो गिर रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना क्लीन है, कितना ब्यूटीफुल है, और बस वो 5 दिन का था। अब 5 दिन पे घूम के आ गए वापस। अभी आपको इच्छा नहीं होती कि मुझे वापस जाना है, यार मैं वापस, मुझे जाना है, मुझे देखना है वो। वैसा होता है एक्सपीरियंस। दैट इज एन एक्सपीरियंस दैट यू विल नेवर फॉरगेट एंड दैट यू विल वांट मोर। और चाहिए प्रभु मुझे आपका एक्सपीरियंस। एंड टू गेट दैट एक्सपीरियंस आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल यू हैव टू डू टू गेट एन एक्सपीरियंस? Choose Jesus. से यू चूज, हाउ डू यू चूज जीसस? अब कैसे उसको चुनोगे? हाउ डू यू थिंक टुडे? बस मैंने बोल दिया प्रभु मैंने आपको चुन लिया, हो गया, खत्म, मैं अभी स्वर्ग में मिलूंगी तुमको, बाय बाय। हाउ डू यू थिंक यू गोइंग टू चूज जीसस टुडे? व्हाट इज द चूज? व्हाट इज द चुना पार्ट? आज्ञा का पालन कैसे करोगे? आज्ञा का पालन क्या करना पड़ेगा आज्ञा का पालन करने के लिए? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स विल कम, रिमेंबर। यस महिमा, गो अहेड। By submitting ourselves. By submitting yourselves, yes. But रोज है वो, every single day you have to make a decision. This morning, today, Lord, I will serve you. This day, Lord, I give to you. It's not a one-time thing. Every day, because devil is also trying every day. वो इतना ट्राई कर रहा है ना, इतना स्ट्रांगली ट्राई कर रहा है ना, कि आप एक दिन बाइबल पढ़ के स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। उसको भी वचन आपसे ज्यादा पता है। अरे he knows the mysteries of the word, he knows the word of God just like that. It's on the tip of his tongue. वो वचन के द्वारा ही गुमराह कर सकता है। Every single morning when you get up, जब आप सुबह उठोगे, आप परमेश्वर से बोलोगे, and it is from your heart, if you truly feel that it is, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। जब ऐसे कोई समस्या आए मेरे जीवन में, तो मुझसे आप बात करो कि मैं वो सही मार्ग चुन सकूं।
choosing Jesus means also walking on the right path. एंड आपके जीवन में ऐसे कई सारी समस्याएं आएंगी या सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और उस डिसीजन को याद रखो कि उस समय आपको परमेश्वर की ज़रूरत है. जब आपको कहता है कोई, अरे चलो हम सब पार्टी करने जा रहे हैं, अरे चलो यार हो जाएगा. तुम्हारे अगर कोई ऐसा कर रहा है कि यू नो चलो हम आज यहाँ जाते हैं, घूमने चले. आई एम नॉट सेइंग दैट गोइंग आउट इज रॉन्ग. व्हाट आई एम सेइंग इज वो संगति में ज्यादा रहना वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके आत्मा के लिए हानिकारक हो सकता है, बिकॉज दैट विल टेक यू मोर एंड मोर अवे फ्रॉम गॉड. The more you, that's the reason why you need to sit in the presence of God every day. How many of us have experienced the beautiful presence of God? कौन कह सकता है अपने हृदय से, दिल से कि हाँ मैंने परमेश्वर की उपस्थिति जानी है, मैंने परमेश्वर को चखा है. I have tasted God. You have to be hungry to taste God. You have to be hungry. How hungry are you today? You can only choose Jesus if you are hungry. And if you are hungry, only then you will be able to make that right decision that I am going to choose Jesus in my life. Remember, calling is not going to be there with us forever. It will be till the time we have not decided to go away from God. वो तब तक नहीं जाएगा हमसे तक जब तक हम हमारे हाथ से ही बोल सकते, मुंह से बोल सकते कि हमें चाहिए ही नहीं. Remember that. Any questions? I will also stop recording because that's the end of my teaching.